हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट वैरायटी देखने वाले हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज एवरेज ड्यू डेट की। ओके, तो बच्चों आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो सुना ही होगा। ओके, आप लोगों ने 12th में पार्टनरशिप का काम किया था। तो पार्टनरशिप में आपने सुना था जो भी पार्टनर्स होते हैं वो अगर बिजनेस से पैसा विड्रॉ करे, मतलब ड्रॉविंग्स करते हैं, तो उस ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को। ये आपने सुना होगा। तो हम लोग वो इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? जवाब है कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? वही अपना घिसा पिटा फॉर्मूला। जब आप फर्स्ट वैरायटी में जैसे एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे थे, बस एग्जैक्टली आपको वैसे ही क्या करना है बताना, यहाँ पे भी एवरेज ड्यू डेट निकालनी रहेगी। ओके, तो इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे आपने निकाला बस वैसे ही एवरेज ड्यू डेट निकालो और ईयर एंड तक क्या कर लेना बताना, आप लोग नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट निकाल लो, तो फिर आपका क्या बन जाएगा बताना, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आपको मिल जाएगा। तो शॉर्टली आपको यहाँ पे करना क्या है, पहले एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, फिर एवरेज ड्यू डेट निकलने के बाद ईयर का एंड जहां पे हो रहा, या आपकी ड्रॉइंग या मैं बोलूंगा फाइनेंशियल ईयर आपका जहां तक खत्म हो रहा, तो उतने पीरियड का आप लोग वहां पे इंटरेस्ट निकाल के लोगे। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली अब हम लोग क्या करने वाले बताना, हम लोग बस वही काम करने वाले। तो हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, कुछ अलग है नहीं इसमें, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे कंपटीशन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन 27। ओके, और दिस क्वेश्चन इज ऑफ प्रैक्टिस मैनुअल। तो ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। A has withdrawn the following sum during the half year ending on 30th June 2012। मतलब 6 महीने में उसने कितना ड्राइंग किया, तो इसका काला चिट्ठा यहाँ पे आपको दिया गया है। और 6 महीने कब कंप्लीट हो रहे? 30th जून 2012 को कंप्लीट हो रहे। तो फिर आपको ये 6 महीने की जो जो ड्राइंग्स हुई तो वो आपको वहां पे दी गई है, और हमको अकॉर्डिंगली वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहां पे निकालना रहेगा। ओके, तो चलो देखते हैं। 15 जनवरी को 5000, 10 फरवरी को 4000, 5 अप्रैल को 8000, 20 मई को 10000, 18 जून को 9000। ओके, तो ये यहाँ पे सारा क्या आ गया बताना, ये सारे आपके डेट्स आ गए। These are the dates of drawings and there are the amounts. Interest on drawing is charged at the rate 10% per annum. Find the average due date and calculate the interest on drawing to be charged on 30th June 12। तो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रहेंगे आपकी, 10% पर एनम, 10% आपकी क्या रहेंगी बताना, आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहेगी। और फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ऑन 30th June 12। तो आपको यहाँ बेसिकली करना क्या पड़ेगा, आपको पहले एवरेज ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी और फिर एवरेज ड्यू डेट से 30th जून तक का आपको नंबर ऑफ डेज देखना पड़ेगा, और उतने डेज का 10% से आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकाल के रखना है। तो आई डोंट थिंक कोई नई बात है। आई होप आप लोगों ने खुद से भी इसको ट्राई करना चाहिए। तो बड़ा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस हमने जो आज तक सीखा बस वैसा का वैसा रहेगा। तो 2 मिनट लो, ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा अच्छे से। तो चलो देखते हैं हम लोग। अब बच्चों कैसे निकालोगे आप लोग, बस वैसे जैसे आज तक निकाला। तो सबसे पहले प्लीज गिव द हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो सबसे पहले यहाँ पे लेनी पड़ेगी बेस डेट। ठीक है, तो यहाँ ड्राइंग्स की जो भी आपकी अर्लीस्ट डेट आने वाली है वही आप लोग क्या बना देना, बेस डेट बना देना। अब ड्राइंग यहाँ पे कब कब हुई है, जनवरी 15, फरवरी 10, अप्रैल वगैरह वगैरह। तो आप कौन सी लोगे बताना है, वहां पे बेस डेट 15 जनवरी लोगे। वैसे तो कोई भी डेट ली जा सकती है, बट हम लोग तो अर्लीस्ट लेते हैं, तो जनवरी 15 को हम लोग यहाँ पे बेस डेट पकड़ लेंगे। तो 15 जनवरी ये बनेगी आपकी बेस डेट। ठीक है, अब ये 2012 भी है, ये क्या बताना 2012। ठीक है, अब
आप लोग अब क्या करने वाले हो बताना। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही अपना फॉर्मेट घिसा पिटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगी डेट, फिर यहाँ पे आएगा आपका नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगी आपकी अमाउंट, या आप कॉलम अल्टर भी कर सकते हो, यहाँ कोई फॉर्मेट ऐसा स्ट्रिंजेंट नहीं होता, आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। और फिर यहाँ पे आपका क्या आने वाला है बताना, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। देखो क्यों फॉर्मेट हो सकता है, क्योंकि बेटा ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में फॉर्मेट इधर उधर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट जो अकाउंट के फॉर्मेट्स होते हैं वो इधर उधर मत करना, वो फॉर्मेट जैसे है वैसे रहने पड़ते हैं, ओके। ये जस्ट एक स्टेटमेंट है, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, तो ये फॉर्मेट इधर उधर भी हुआ तो चलेगा, ठीक है। अब बताओ डेट्स आपकी क्या क्या है। तो सबसे पहले 15 जनवरी वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप सबसे पहले 15 जनवरी लिख रहे हो और अमाउंट बाहर कितनी आएगी 5000। फिर आ रहा है 10 फरवरी और अमाउंट कितनी आ रही है 4000। फिर आ रहा है 5 अप्रैल और अमाउंट कितनी आ रही है बताना 8000। फिर उसके बाद 20th मई आने वाला है और उसकी अमाउंट आ रही है कितनी 10000। फिर उसके बाद लास्ट में है 18 जून, ओके 18 जून, और इसकी अमाउंट आएंगी 9000 रुपीज की। तो ये इन टोटलिटी तुम्हारा पूरा काम हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट निकालने रहेंगे, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताना, इस बेस डेट से ये 15 जनवरी कितना दूर है, तो आप बोलेंगे सर 0 डेज दूर है, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी से 10 फरवरी कितना दूर है, जनवरी में 31 डेज होते, तो कैंसिल पे लो 31 डेज, उसमें से पहले 15 माइनस करो तो कितने बचे होंगे 16 डेज जनवरी के बचे, और फरवरी के ले लो 10 दिन, तो ये कितना हो रहा है 26 डेज। 5 अप्रैल 15 जनवरी से कितना दूर है, तो आपने क्या करना, जनवरी के 31 माइनस 15 कितना हो गया 16 डेज जनवरी के बचे, और फिर के ले लेना 28। देखो एक बात समझाता हूं मैं आपको तब भी बोला, ये वैसे तो अभी लीप ईयर आ रहा है, 2012 इज योर लीप ईयर, बट आपके अल्टरनेट आंसर निकल सकते हैं, ओके। तो आप नीचे नोट भी लिख दोगे अल्टरनेटिवली 28 डेज हैज बीन अज्यूम इन फरवरी मंथ, तो भी चलता, ओके चलेगा। या फिर आप 366 डेज लो और वैसा नोट लिख दो, इट इज अज्यूम दैट, अज्यूम भी काय को, इट इज अ लीप ईयर हेंस 366 डेज हैज बीन कंसीडर्ड, ऐसा भी करोगे तो चलेगा। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिक नोट होती कि 28 ही दिन पकड़ना है तो फिर तो सवाल नहीं, फिर आप 366 डेज इन टोटलिटी नहीं ले सकते हो, बट जब कुछ नहीं बोला तो आपके दोनों अजम्पशन चल सकते हैं, तो हम 365 से निकाल रहे हैं, ओके। तो मुझे एक बात बताओ, 15 जनवरी से 5 अप्रैल कितना दिन दूर है, तो आप बोलेंगे सर 31 डेज माइनस 15 डेज, ये कितना आ रहा है 16 दिन जनवरी के, फरवरी के आएंगे 28 दिन, मार्च के आएंगे 31 डेज एंड अप्रैल के आएंगे 5 डेज, तो ये इन टोटलिटी कितना आ रहा है बताना 80 डेज आ रहा है। फिर 15 जनवरी से 20th में कितना दिन दूर है 16 डेज जनवरी के, फरवरी के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज, मई के 20 डेज, तो ये आ रहा है 125 डेज, ओके। उसके बाद 15 जनवरी से 18 जून, तो बताओ जनवरी के 16 डेज, फेब के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 एंड जून के 18 डेज, तो ये कितना आ रहा है बताना 154, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट निकाल लो, कैसे निकलेगी प्रोडक्ट, 5000 इंटू डैश, तो ये कितना आएगा डैश 26 इंटू 4000, दिस कम्स टू 1,04,000। उसके बाद 8000 इंटू 80, दिस कम्स टू 6,40,000। 125 इंटू 10,000, दिस कम्स टू 12,50,000। 154 इंटू 9,000, दिस कम्स टू 13,86,000, ओके। तो ये आपने ऐसे ये सारा कुछ निकाल लिया। अब क्या होगा, अमाउंट की टोटल लो, प्रोडक्ट की टोटल लो, तो 13,86,000 प्लस 12,50,000 प्लस 6,40,000
प्लस 1,04,000, दिस कम्स टू 33,80,000. ओके, 33,80,000. फिर 5 + 4 ये होता है 9 प्लस 18,000 प्लस 9,000, दिस कम्स टू कितना 36,000. ओके, तो ये बन गया तुम्हारा पूरा ये वाला कैलकुलेशन. अब निकालो सबसे पहले एवरेज ड्यू डेट. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ड्यू डेट, ओके, इज इक्वल टू, बोलो, बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब यहाँ कोई फॉर्मूला बदलना मत. ओके, अब वो हमने देखा था जब दोनों पार्टी परचेस भी सेल भी करती है तो डिफरेंस इन समेशन ऑफ प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. बट यहाँ वैसा नहीं होगा. यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ व्हाट, अमाउंट, ऐसे आप लोग फॉर्मूला डालोगे. और बेस डेट आपकी क्या है 15 जनवरी 12, तो 15 जनवरी 12 प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 33,80,000. अमाउंट कितनी आ रही है बताना, 36,000 की आ रही है. तो आपने 36,000 को भी डिवाइड कर दिया. अब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है 15 जनवरी 2012 प्लस 33,80,000 अपॉन 36,000, तो दिस कम्स टू 93.89. अब अगर इसको मैं निकालूं तो 15 जनवरी 2012 प्लस 94 डेज लेना पड़ेगा. ओके, तो जनवरी में बचे कितने 16 डेज, तो यहाँ पे लिख देते लगे तो जनवरी के 16 दिन बचे, फेब के 28 पकड़ रहे, मार्च के 31 पकड़ रहे. तो इतने पे टोटल देख लो एक बार, 31 प्लस 28 प्लस 16, ये अभी आ रहा है 75. ओके, आपको कितनी टोटल चाहिए 94, तो 94 नीचे लिख लो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 94 में से माइनस करो, कितना है 19. तो अप्रैल के जो 19 वाली डेट होगी तब जाके आपके 94 डेज कंप्लीट होंगे. तो तुम्हारी एवरेज ड्यू डेट यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, एवरेज ड्यू डेट 19th अप्रैल निकल के आएगी, 19th अप्रैल 12. ओके, अब जो अगर 366 डेज लेंगे तो वहां पे अलग होगा. मतलब फरवरी में अगर 29 डेज पकड़ के निकालोगे तो फिर डेफिनेटली आपका आंसर डेविएट होने लगेगा. ओके, तो दिस इज योर आंसर. और हम सॉल्यूशन में नीचे लिखेंगे assume that there are 28 days in a February month. फिर आपका कोई माह काट ही नहीं सकता. ओके, क्योंकि आपने भी देखा है जो मैंने आपको इंस्टीट्यूट के कुछ सॉल्यूशंस बताए हुए थे तो वहां पे ऐसा इंस्टीट्यूट करती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, अब सवाल है हमको क्या निकालना है. ये एवरेज ड्यू डेट का मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है. तो ये ऐसी ड्यू डेट है कि इस डेट पे अगर तुमने पूरे अमाउंट की ड्राइंग भी की होती ना तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता. ठीक है, तो हमारा सवाल यहाँ पे क्या चल रहा है कि तुम्हारी एवरेज ड्यू डेट यहाँ पे आने क्या वाली है, या तुम्हारा इंटरेस्ट कितना आएगा ऑन ड्रॉविंग्स. तो मुझे एक बात बताओ, हमारी ड्रॉविंग जो है वो कब तक की दी गई है और कब का इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो 30 जून का निकालना है. ओके, इंटरेस्ट ऑन 30 जून 2012. ओके, तो आपका इंटरेस्ट आपको कब तक का निकालना है, 30 जून 2012 तक का आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. तो मुझे एक बात बताना, आप 19 अप्रैल से 30 जून तक कितने दिन का लैग कर रहे हो. तो जितने दिन का लैग हुआ तो उतने का आपको वहां पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा. तो मुझे बताओ अप्रैल में कितने दिन है 30 में से 19 चले गए, कितने बचे 11. तो 11 डेज अप्रैल के 11, फिर मई के कितने रहेंगे 31 डेज और जून के कितने रहेंगे 30 डेज. तो ये 72 डेज का यहाँ पे क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, तो उतने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा. तो आप क्या करोगे बताना, ये टोटल अमाउंट ले लो 36,000 इनटू कितना परसेंट है 10%, तो 10% पर एनम है, इनटू कर देना 72 डेज अपॉन 365. आप लीप ईयर पकड़ रहे हो तो 366 आ जाएगा. ओके, तो ऐसे करके आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो बेटा मैं कुछ अलग कर ही नहीं रहा हूं, जैसे हमने फर्स्ट वैरायटी के अंदर किए थे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व, बस हम लोग वैसे इंटरेस्ट निकाल रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे. तो निकालते 36,000 इंटू 10% अपॉन 365 into 72, that comes to 710.14. This is yours interest. ये तुम्हारा आएगा पूरा
इंटरेस्ट। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा, कुछ भी नहीं किया, जैसा हमने फर्स्ट वैरायटी में किया था बस वैसे ही किया, इंटरेस्ट भी मैंने एग्जैक्ट वैसे ही निकाला हुआ है। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन। तो चलो बच्चों, हम लोग अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अपने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही डिक्टो एक क्वेश्चन और छपा है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जो पूरा की पूरा सेम है क्वेश्चन 10 के जैसा, तो आप अगर वो क्वेश्चन स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 33 भी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या दिया गया देख लेते हैं। मिस्टर यश एंड मिस्टर हर्ष आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो यश और हर्ष दोनों भी पार्टनर है एक पार्टनरशिप फर्म में। दे हैड ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। ओके, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ अमाउंट विड्रॉ की है। कहां से विड्रॉ की है बताना, फर्म से विड्रॉ की है, मतलब ये उनकी क्या बन रही है बताना, ये उनकी ड्रॉविंग्स बन जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे, ऑन 1 मई 2015 75,000 की अमाउंट ड्रॉ की यश ने। 2 जुलाई को 20,000 ड्रॉ किया यश ने। 15 अगस्त को हर्ष ने ड्रॉ किया। 31 दिसंबर को हर्ष ने किया। 4 मार्च को हर्ष ने किया। 31 मार्च को यश ने किया। तो इन शॉर्ट दोनों की भी ड्रॉविंग्स यहाँ पे बताई जा रही है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट इज चार्ज 10% पर एनम ऑन ऑल द ड्रॉविंग्स। तो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया, 10% ऑन ऑल द ड्रॉविंग्स। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फ्रॉम ईच पार्टनर यूजिंग एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। कंसीडर फर्स्ट में एज द बेस डेट। तो उसने बोला सबके लिए फर्स्ट में ही बेस डेट पकड़ो और एवरेज ड्यू डेट निकालो। एवरेज ड्यू डेट निकाल के फिर इंटरेस्ट भी निकालो। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अब क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर्स है ना, इंटरेस्ट एवरेज ड्यू डेट सब वही आपके पहले वाले वैरायटी के हिसाब से ही निकलेगा, या जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही एवरेज ड्यू डेट निकलेगी और वैसे ही हम लोग इंटरेस्ट भी निकालेंगे। बट एक बार नहीं, 2 बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कितने हैं, 2 पार्टनर है, तो दोनों का अलग अलग आप लोग प्रॉपरली करके क्या करोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। ठीक है, तो ऊपर हम लोग एक बार हेडिंग डालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, बेस डेट उन्होंने खुद बोल दी है, तो वो बेस डेट हम लोग वही ले लेते हैं जो उन्होंने बोला है। तो व्हाट इज द बेस डेट, 1 मई 2016 विल बी आवर्स बेस डेट। तो 1 मई 2016 विल बी आवर्स व्हाट, बेस डेट। तो ये हमारी बेस डेट बनने वाली है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स कर रहा हूँ। 2 पार्ट्स कैसे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मिस्टर यश का काम करता हूँ। ठीक है, मिस्टर यश का काम यहाँ पे होगा और मिस्टर हर्ष का काम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे इसकी एवरेज ड्यू डेट, यहाँ पे इसकी एवरेज ड्यू डेट, फिर यहाँ पे इसका इंटरेस्ट और यहाँ पे इसका इंटरेस्ट, और कुछ भी नहीं करना है। इन शॉर्ट जो पिछला प्रॉब्लम हमने किया वो हमने एक बार एवरेज ड्यू डेट निकाल के एक बार इंटरेस्ट निकाला, तो यहाँ हमको 2 बार एवरेज ड्यू डेट निकाल के 2 बार हमको इंटरेस्ट निकालना है। मैं तो पहले एक ही बोलूंगा, आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करके दूंगा। आई होप सबने सॉल्व किया होगा। ओके, चलो देखते हैं इसका आंसर कैसे निकल के आएगा। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यश की जितने ड्राइंग्स हैं उसके कॉलम्स यहाँ पे, हर्ष का सारा यहाँ पे। ठीक है, हमको कॉलम्स क्या क्या लगने वाले, सबसे पहले यहाँ पे लगेगी आपको एक डेट, फिर यहाँ पे आपको लगने वाली है अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और यहाँ पे आपका आने वाला है सारा प्रोडक्ट। ओके, तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे, और सेम चीजें हर्ष के लिए भी अप्लाई होगी। आपको इतनी जगह भी नहीं लगेगी, 2-3 ट्रांजैक्शन है उसमें ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यही काम हम लोग हर्ष के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पे आएगी डेट, अमाउंट,
नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फिर इधर तुमको लेना पड़ेगा सारा प्रोडक्ट। ओके, तो ये देखो हमारा बन गया सारा कॉलम का काम तमाम। अब चलो हम लोग फटाफट अब सारी चीजें फिलअप करते हैं। ठीक है, देखो पहले यश का कर लेंगे, फिर हर्ष का करेंगे। तो यश में आपको क्या क्या दिख रहा है? फर्स्ट में 15 को 75,000 की ड्राइंग की, फर्स्ट में 15, तो आप करना फर्स्ट में 2015। अमाउंट कितनी है? अमाउंट है 75,000। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, तो फर्स्ट में से फर्स्ट में 0 डेज दूर है, बट मैं तो बोलता हूँ ये कॉलम बाद में फिलअप करना। उसके बाद में 7 जुलाई को यश की ड्राइंग है 20,000, तो 7 जुलाई 15 को यश की ड्राइंग है कितनी? 20,000। तो इसका भी हम लोग बाद में निकालेंगे नंबर ऑफ डेज। फिर हर्ष की ड्राइंग है 15 अगस्त को, तो यहाँ पे हर्ष के इसमें लिख देंगे 15 अगस्त 15 को कितने ड्राइंग कर रहा है वो? 60,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट हर्ष की ही ड्राइंग हुई है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो वापस से हर्ष में चले जाओ, यहाँ पे लिख देना 31 दिसंबर 15 को, और ये ड्राइंग कितनी हुई है बताना? 50,000 की हुई है, तो 50,000 डाल दिया। उसके बाद वापस से हर्ष की ड्राइंग है 4 मार्च 2015 को, और ये ड्राइंग ये 4 मार्च 2016 को हुआ है, और यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी हुई है बताना? 75,000 की हुई है। ओके, तो 75,000 के हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया? ड्राइंग्स के लिए हमने काम कर दिया। ओके, अब इतना होने के बाद अब देखो 15 और यहाँ तक हमारा सब पूरा काम हो गया है। इसके बाद 31 मार्च 2016 की एक ड्राइंग बाकी है 15,000 की, वो है यश की। तो यहाँ पे लिख देना 31 मार्च 2016 और कितने? 15,000 की ड्राइंग हुई है। तो अब हमको क्या करना है बताना? ये सब करने के बाद पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, और फिर उसके बाद में हमें इंटरेस्ट भी निकालना रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेस डेट से ये डेट तक कितने नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। अब आई होप अब तक आप मास्टर बन चुके होंगे। फर्स्ट में से 7 जुलाई बोलना कितने दिन होंगे? तो बेटा मई के अगर आप 1 तारीख निकाल लो तो मई के अब बस 30 डेज ही बाकी होंगे। मई में 31 होते हैं, तो अगर 1 तारीख के बाद ले रहे हो तो 30 डेज ही पेंडिंग है। ओके, एंड जून के मेरे को एक बात बताओ, जून के कितने दिन लोगे? 30 डेज लोगे। तो 30 डेज लोगे मई के, जून के 30 डेज, और जुलाई के आप कितने दिन लेने वाले हो बताना? आप लोग 7 डेज लेने वाले हो। ओके, और एक बार देख लो आपकी बेस डेट जो है वो फर्स्ट में आपको बोली गई है, बट वो फर्स्ट में 15 है। ओके, तो इसको मैं जरा सा करेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट में 2015 ये तुमको बेस डेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अर्लीस्ट ट्रांजैक्शन तुम्हारा फर्स्ट में 15 का था। ओके, तो फर्स्ट में 15 से फर्स्ट में 15 0 डेज, फर्स्ट में 15 से 7 जुलाई 15 कितने दिन आएंगे? तो मई के 30 डेज, जून के 30 डेज एंड जुलाई के 7 डेज, तो ये टोटल कितना हो रहा है बताना? 67 डेज आ रहे हैं। उसके बाद में फर्स्ट में से 31 मार्च 16 में है भाई, आगे जा रहा है, तो अब क्या करना पड़ेगा? मई के लो 30, जून के लेना 30, जुलाई के लेना 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, ओके, जनवरी के 31, फरवरी के वैसे तो आते 29 क्योंकि लीप ईयर वापस है, बट मॉड्यूल में यहाँ पे भी क्या किया है बताना, उन्होंने 28 डेज ही लिए, तो फरवरी के 28 एंड फिर मार्च के कितने लेंगे? 31 डेज लेंगे, तो ये आते हैं 334 डेज। ओके, आप बोलेंगे सर ये ऐसा लीप ईयर के बाद हमेशा क्या वो ऐसे ही काम करता है क्या? तो बेटा एक बात बोलता हूँ, मैं आपको तब भी बोला कि यहाँ आपका जनरल नॉलेज चेक नहीं करते लोग, ये लोग सिर्फ इतना चेक करते हैं कि आपको कैलकुलेशंस आ रहे कि नहीं आ रहे। अब ये तो मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे भी अब क्योंकि आप देख रहे हो फरवरी 16 में आने कितने चाहिए थे? 29 डेज, क्योंकि लीप ईयर था, बट फिर भी 365 डेज के हिसाब से उन्होंने कंपटीशन दिया है। ओके, तो कितने दिन निकल के आ गए? 334 डेज आए।
अब क्या मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह निकाल सकता हूँ? जी हाँ, 75,000 इंटू 0 कितना आता है? 75,000। 20,000 इंटू 67 ये कितना आता है? 13,40,000। उसके बाद 15,000 इंटू 334 ये कितना आता है? 50,10,000। ये कितना आएगा? 50,10,000। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो अमाउंट भी लगेगी टोटल में, प्रोडक्ट भी लगेगी टोटल में, सो दैट अपन एवरेज ड्यू डेट यहाँ पे निकाल सके। ठीक है, अब आप लोग फटाफट अमाउंट की एक बार टोटल ले लेना। तो 75,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो ये पूरा तुम्हारा कितना निकल के आया? 1,10,000 का फिगर आया। इसकी टोटल मार लो प्रोडक्ट की, तो बेटा 75,000 प्लस 13,40,000 प्लस 50,10,000, दिस कम्स टू 64,25,000। ओके, तो ये फिगर आता है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे लिखूं एवरेज ड्यू डेट, तो आप मेरी मदद कर देना। बताओ, बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट। ठीक है, हाँ बोलो रे, बेस डेट क्या पकड़ी थी अपन ने? 1 मई 2015 प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 64,25,000 अपॉन कितना आएगा? 1,10,000। तो 1 मई 2015 प्लस, अब इसका डिवीजन निकालो, अपॉन 1,10,000 करोगे तो ये आता है 58.41। 58.41, तो आप 59 डेज कर दोगे। तो 1 मई 2015 में मैं 59 डेज ऐड करूं तो मुझे मिलेगी मेरी एवरेज ड्यू डेट। तो मई के बचे 30 डेज और जून के आप जब 29 डेज लोगे तो जाके 59 होता है। तो तुम्हारी एवरेज ड्यू डेट क्या निकल रही है? 29 जून 2015, ये तुम्हारी बनेगी एवरेज ड्यू डेट। अब आपको बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए, तो मुझे एक बात बताओ, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब तक का निकालना है? तो वहां बोला गया है 31 मार्च 16 तक निकालना है। मतलब ये डेट ऐसी है जहां कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहां से आगे आपके 31 मार्च 2016 तक जितने नंबर ऑफ डेज हो रहे उसका हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने वाले। तो मुझे एक बात बताओ, 29 जून से 31 मार्च 16 कितने दिन होंगे? तो आप बोलेंगे सर जून का एक दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 ही लेंगे। ओके, और मार्च के 31, तो 275 डेज का डिले हो रहा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 275 डेज का आएगा। तो आप क्या करोगे? अमाउंट लो 1,10,000 इंटू कितना परसेंट है ड्राइंग का? तो 10% है, इंटू 275 अपॉन 365, तो यहां मिलेगी आपको इंटरेस्ट की फिगर। तो बताना कैसे आएगा? 1,10,000 इंटू 10%, 1,10,000 इंटू 10% अपॉन 365 इंटू 275, दिस कम्स टू 8287.67। ये इतना आपका इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आएगा। आई होप दिमाग में गया होगा। उसके बाद अब यही सब काम इधर भी करना है हर्ष के लिए। ठीक है, तो चलो हर्ष के लिए भी यही सारे काम कर देंगे। तो बताओ, सबसे पहले बेस डेट से ये डेट कितनी दिन दूर है वो नंबर ऑफ डेज निकालते। मई के बचे होंगे 30 डेज, जून के आएंगे 30, जुलाई के आएंगे 31 और अगस्त के लेना कितने? 15 दिन। ओके, तो यहाँ पे कितना लेंगे? 106 डेज। आप बोलेंगे सर 15 अगस्त आया, कैसे लेंगे? प्रीसीडिंग डे ले लो। बेटा जब वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता वो तब की बात होती। ड्यू डेट जब आती है 15 अगस्त को तो अपन प्रीसीडिंग डे लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो डेट ऑफ ड्रॉपिंग्स है, तो यहाँ एडे सरेगा, प्रीसीडिंग डे मत ले लेना। ओके, तो 106 ले लिया। फिर 1 मई से 31 दिसंबर तक हमको जाना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मई के कितने? 30 डेज, जून के कितने? 30 डेज, जुलाई के कितने? 31, अगस्त के कितने? 31, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30,
दिसंबर के कितने लेंगे, 31 डेज लेंगे, तो ये आते हैं कितने, 244 डेज। ओके, अब मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट मार रहा हूं। मैं 31 दिसंबर से 4 मार्च तक जा रहा हूं, तो 31 दिसंबर से तक 244 डेज आए, तो 31 दिसंबर से 4 मार्च तक कितने आएंगे, तो बेटा जनवरी के आएंगे 31 डेज, फेब के आएंगे 28 और मार्च के आएंगे 4, ये है 63 और 63 में ये 244 में ऐड कर दूंगा, तो ये कितने आते हैं 307। ओके, तो ये आए आपके सारे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे। अब क्या करने का, अब प्रोडक्ट कर ले, 60,000 इंटू 106, तो 60,000 106 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 लाख 60,000, उसके बाद 50,000 इंटू 244, तो 50,000 इंटू 244, तो ये आता है 1 करोड़ 22 lakhs, ये आएगा 1 करोड़ 22 lakhs। उसके बाद 75,000 इंटू 307 इंटू 307, दैट कम्स टू 2 करोड़ 30 लाख 25,000, 2 करोड़ 30 लाख 25,000। बहुत ही बड़े बड़े फिगर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ओके, तो कोई नहीं, हमने क्या कर दिया, ये सारे यहाँ पे अमाउंट्स डाल दिए, सब काम कर दिया। अब क्या करना, अब ये अमाउंट्स की टोटल लो, प्रोडक्ट के टोटल लो और काम कर लो। तो इसमें 1 करोड़ 22 lakhs में ऐड कर रहा हूँ और प्लस कर रहा हूँ 63 लाख 60,000 को, दिस कम्स टू 4 करोड़ 15 लाख 85,000। और सेम वे 60,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000, ये आता है 1,85,000। ठीक है, ये कितना आ रहा है 1,85,000। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब निकालो एवरेज ड्यू डेट, यहां पे डाल देंगे एवरेज ड्यू डेट। ओके, अब एवरेज ड्यू डेट तो लिख दिया, यहां पे उसका फॉर्मूला लिख देंगे, बेस डेट प्लस समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट। ओके, और बेस डेट आपने क्या सिलेक्ट किया, 1 मई 2015। और देखो प्रॉब्लम में बोला गया था दोनों के लिए एक ही बेस डेट लो, तो अकॉर्डिंगली हमने एक ही बेस डेट दोनों के लिए ले ली। ओके, समेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 4 करोड़ 15 लाख 85,000 इज समेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ अमाउंट, ये कितने बताना, 1,85,000 है। ठीक है, तो ये आता है 1 में 2015 प्लस, हाँ चलो अब इसका डिवीजन ले लेते हैं, 4 करोड़ 15 लाख 85,000 अपॉन 1,85,000, दिस कम्स टू कितना, 224.78, 224.78, दैट इज 1 मई 2015 में 225 डेज ऐड हो जाएंगे, तो जाके आपको मिलने वाली है एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो कैसे आएगी एवरेज ड्यू डेट, मई के लो 30 डेज, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, ओके, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30। अब जब नवंबर के 30 मैंने ऐड कर दिया तो टोटल आ रही है 213, बट आपको चाहिए कितनी, आपको चाहिए 225, तो माइनस कर देना 225, दिस कम्स टू कितना 12, तो वो 12 किसका आएगा, वो दिसंबर का आएगा, तो 12 दिसंबर विल बी बिकमिंग व्हाट योर ड्यू डेट। तो 12 दिसंबर 2015 ये हमारी क्या बनने वाली है, यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट बनेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकालना है, तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 12 दिसंबर से आपको 31 मार्च 16 तक का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, दिसंबर में होते हैं 31 डेज, उसमें से माइनस कर दो 12, तो कितने बचे दिसंबर के 19 डेज, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, मतलब एवरेज ड्यू डेट से 31 मार्च कितने दिन दूर है, 109 डेज दूर है, तो आप इंटरेस्ट पे कितने दिन का निकालोगे, 109 डेज पे निकालोगे। तो क्या करना, 1,85,000 इंटू 10% इंटू 109 अपॉन 365, तो ऐसे करके आपको आंसर मिलेगा। तो 1,85,000 इंटू 10% अपॉन 365 इंटू 109,
दिस कम्स टू 5524.66। ये आपका आएगा पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों बस एक बात छोटी सी बोलना चाहूंगा, ये देखो ये 7 जुलाई यहाँ मिस्टेकनली लिखा गया है, तो ये 2 जुलाई पकड़ना। तो ये 2 जुलाई अगर पकड़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये देखने में जरा मिस्टेक हुई है, तो 7 जुलाई नहीं यहाँ पे 2 जुलाई पकड़ना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारे डेट्स थोड़े से आपके चेंज हो जाएंगे। ओके, ये नंबर ऑफ डेज थोड़े यहाँ पे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 डेज पहले आ जाएगा तो 62 डेज आएगा, और यहाँ पे फिर आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ हुआ ऐसे कि जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो 2 जुलाई को मिस्टेकनली अपन ने यहाँ पे 7 जुलाई लिख दिया, जिससे क्या हो गया, ये थोड़ा सा स्लाइटली बदला है। तो आप आई थिंक ये तो प्रॉपर कर ही लोगे। ठीक है, अब बच्चों ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन, जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, तो बस ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 33 था, सेम टू सेम ऐसा ही है। तो बेटा ये अपन सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये आप लोग सॉल्व करने वाले हो अगर मर्जी हुई तो, बट क्योंकि पूरा सेम है तो छोड़ भी दोगे तो चलेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसके जैसा ही है, लेकिन वहां पे नॉर्मल ऑर्डिनरी इंटरेस्ट सिस्टम से, जैसे आपने पार्टनरशिप एक्ट सीखा होगा, तो पार्टनरशिप में जैसे आप लोग इंटरेस्ट निकालते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो उसने पूछा है भाई कि ऑर्डिनरी सिस्टम के हिसाब से आप कैसे इंटरेस्ट निकालोगे और एवरेज ड्यू डेट के हिसाब से आप लोग कैसे निकालोगे। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं पार्टनरशिप में आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एवरेज ड्यू डेट से जो है, मतलब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करना, जैसे हमने यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट से किया दोनों का, वैसे आपने सॉल्व करना और मुझे सेंड करना, ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड जो ऑर्डिनरी सिस्टम है, तो इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जब हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर करेंगे। ओके, तो वो हम लोग उतने के लिए पेंडिंग रखेंगे, वो निकालना कुछ नहीं, निकाल के बता भी दूंगा, बट उतना बताने के लिए मुझे आपको पूरी टेक्निक बतानी पड़ेगी, जो हम लोग ऑलरेडी कहाँ पे सीखने वाले, हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर में सीखेंगे। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है, और ये होमवर्क हो गया तो अकॉर्डिंगली हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली रिवाइज करो, काफी सारे प्रॉब्लम्स आपके पास में पढ़े, मास्टरी कर लो इस पे, क्योंकि 5 मार्क्स इस पे फिक्स बोले तो फिक्स आएगा, बोले तो आएगा। ठीक है, तो ये चीज का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। ओके, प्लीज नोट डाउन।